चलिए तो हम लोग बात करते हैं, ये तो आपने समझ गया। तो अगर मान लीजिए एक चीज़ और हम लिखेंगे, एक चीज़ आपको हम डायरेक्ट बता दें कि जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट होगा, है ना, अगर आप एन की इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या प्रोडक्ट, और आई क्या है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। चलिए तो सबसे पहला हम बात करते हैं क्या है जो, देखिए अगर मान लीजिए एग्जाम्पल आपने लिखा इसको ऐसे, यहाँ एग्जाम्पल आपने लिखा L2SO4 का होल थ्राइस, इसका हमें वांट ऑफ फैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, डिसोशिएट करवाएंगे इसको, तो दो चीज़ में टूटेगा, Al3+ एल्युमिनियम का 3 चार्ज होता है, एक्सचेंज द वैलेंसी, और प्लस SO4 2-, जितना यहाँ पे एटम है उससे हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। अब इसका नंबर ऑफ मोल का वैल्यू देख लीजिए, 3 और 2 5, यानी एन का वैल्यू 5। तो जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट होगा उतना ही उस केमिकल रिएक्शन का या उस इलेक्ट्रोलाइट्स का वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू होगा, यानी आई के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। तो आप पढ़ के आए कि अल्फ़ा का वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कितना 1। आप बैठाइए तब भी, नहीं बैठाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल में नन बैठाए का देता है। 1 + n का वैल्यू 5 - 1, अल्फ़ा का वैल्यू रहने दीजिए। तो आई इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 + 4 इंटू अल्फ़ा। तो आई का वैल्यू अगर आप जोड़ के लिखना चाहते हैं तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 बैठाइएगा तो ऐसे कितना आ जाएगा 5। अगर अल्फ़ा का वैल्यू 1 बैठाइएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट का वैल्यू होगा उतना ही क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू होगा। याद रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। चलिए इसको लिख लिया आप। अब जो हम बात करते हैं बाबू इसके आगे, क्या बात करते हैं इसके आगे, जो देखिएगा आप सबसे पहला समझिएगा, नेक्स्ट इस एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि NaCl आपके सामने दिया गया, तो ये बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि ओनली 2 कंपोनेंट, कैटायन इंटू एनायन। तो इसको तोड़िएगा तो NaCl टूटेगा, Na+ + Cl- के फॉर्म में। तो आपको पता है, हमने अभी बताया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जितना होगा उतना ही वांट ऑफ फैक्टर के बराबर होगा। आई का भी वैल्यू 2 के बराबर होगा, क्लियर है। अल्फ़ा का वैल्यू 1 क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देख लीजिए कैसे, आई इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। आप डायरेक्ट अब कैलकुलेट कर सकते हैं, आप होशियार हो गए होंगे। 1 + n का वैल्यू 2 - 1 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू 1 बैठा दीजिए। तो आई इक्वल टू 1 + 1 इंटू 1, तो आई का वैल्यू 2, क्लियर है। आइए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए आप समझिए, K4FaCN का होल 6, यही कंपाउंड है, आपको नाम पता है ना, पोटासियम हेक्सासाइनोफिरेट इसका नाम है। आइए बात करते हैं सबसे पहला, इसको तोड़िएगा तो 4K+ 4 कैटायन हटेगा, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर एनायन डेवलप होगा, FaCN का होल 6 4-, क्लियर है। तो कैटायन इंटू एनायंस में टूटा, तो नंबर ऑफ मोल देख लीजिए कितना, N का वैल्यू 4 1 5, यानी वांट ऑफ फैक्टर भी कितना आ जाएगा 5। आपको पता है आई इक्वल टू 1 + 5 - 1 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू 1, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 1 + 4 इंटू 1, तो आई का वैल्यू 5 के बराबर। 5 के बराबर देख लीजिए, आपके 5 आ गया, क्लियर है।
आप इसको जल्दी लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम एक चीज़ नोट में फिर लिखने जा रहे हैं, आपको एकदम ध्यान में रख लेना इस चीज़ को समझ के। देखिएगा नोट में क्या लिख रहे हैं। नोट में लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर the value of want of factor is depend on the value of number of mole of product, यानी आप लिख सकते हैं n इजकल टू आई, यानी नंबर ऑफ मोल बराबर किसका होगा, वांट ऑफ फैक्टर के। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के बराबर कौन होगा, वांट ऑफ फैक्टर यानी आई। क्लियर है, याद रखिएगा इस चीज़ को। यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो बराबर किसका होगा, वांट ऑफ फैक्टर के बराबर, यानी आई के बराबर। क्लियर है, याद रखना इसको। फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक चीज़ और लिख लीजिए, फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फ़ा का वैल्यू कितने के बराबर, 1 के बराबर। ठीक है ना, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अल्फ़ा 1 होगा तो वांट ऑफ फैक्टर एक दूसरे के बराबर होगा। तो आप सबसे पहला इसको जल्दी लिखिए, फिर हम और कुछ सवाल की ओर बात करेंगे जो जेईई मेन और 12th के लिए, खासकर सीबीएसई के लिए और बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको हम दिखाते हैं क्या है वो सवाल, लिखिए जल्दी, फिर बात करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं अब क्या, जो समझिएगा। एक सवाल लिखते हैं, K2SO4, यही सवाल आपको जेईई मेन में आया था। बस एक सवाल जेईई मेन का बात करेंगे, बाकी सब सीबीएसई और 12th से ही रिलेटेड है। 2K + SO4 2- टूटेगा। आपको पता हो गया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट का वैल्यू कितना, 3। देख लीजिए, 2 इसका और 1 इसका, 3। तो आई भी किसके बराबर, 3 का। आपको पता है I = 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस, साल्ट होगा वो सभी के वैल्यू के बराबर 1। तो आप क्या लिखिएगा, I = 1 + n का वैल्यू 3, 1, अल्फ़ा का वैल्यू 1। I = 1 + 2 × 1, I का वैल्यू 3 के बराबर। अगर आपको सवाल ऑप्शनल देगा तो ऑप्शन में अल्फ़ा का वैल्यू नहीं बिठाएगा, तो I = क्या लिख सकते हैं, I = 1 + 3 - 1 इंटू अल्फ़ा ही रहने दीजिए। तो I = 1 + यहाँ घटेगा तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा। यानी सवाल में ऐसे ही पूछेगा आपसे। क्लियर है, ऐसे अगर सवाल पूछेगा तो ऐसे याद रखना, इसको बस ध्यान रखना है, सवाल को सॉल्व करना है। तो हमें नहीं लगता है कि अब वांट ऑफ फैक्टर आपसे कैलकुलेट नहीं होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फ़ा का वैल्यू 1, जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट देखिए उतना ही वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का वैल्यू, अल्फ़ा का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अगर ऑप्शन में इस तरीके से पूछेगा तो इस तरीके से, अगर नंबर दे के पूछेगा तो इस तरीके से आप सवाल सॉल्व कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आपसे ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। फिलहाल होमवर्क आपको दे देते हैं, आप क्लास में इसको देखिए और घर पर इसको जाके सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपको सवाल बन जाएगा। होमवर्क आपका है बाबू NaOH।
KClO3, HNO3, HNO2, HI, HClO4, हालांकि बताए हैं HClO4 का, और K3FeCN का होल 6, HBr, और आप लिख लीजिए NaCl हो गया, MgOH का होल ट्वाइस, KCl। इतना को आपको सवाल को बना के लाना है। KNO3, KSO4, Al2CO3 का होल ट्वाइस, इसको भी बनाना है आपको। ये सारे सवाल को आपका होमवर्क है। ये सारा सवाल आपको वन टॉप फैक्टर को कैलकुलेट करना है। यानी हम लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ आई, यानी वन टॉप फैक्टर। ये सारे एग्जाम्पल को वन टॉप फैक्टर का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। आप इसको जितना जल्दी हो सके कैलकुलेट करिएगा घर पर बैठ करके आराम से। नहीं होगा आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या बना करके आप इसको सिर्फ फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर हैं? तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास की ओर बात करेंगे। अगले क्लास यानी अगले क्लास हम आपको ऑर्गेनिक का वीडियो देंगे। आज ही हम शाम में वीडियो ऑर्गेनिक का बनाएंगे, आपको सेट-जिप्स रूल का बनाएंगे, मार्कोनिप्स रूल का वीडियो बनाएंगे और उसके बाद हम आपको देंगे यूट्यूब पर। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जो 11th के बच्चे हैं उसके लिए भी आप वीडियो जारी किया गया है, आप उसको बोलिए। या 11th का लड़का जो लाइव क्लास करना चाहता है उसको आप बोलिए पर मंथ 500 रुपये के हिसाब से वह आपका फ़ी लगेगा उस बच्चे का। आप उसको बोल दीजिए, ठीक है ना, क्लास कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। ऑर्गेनिक हम आज शाम में आपको बनाएंगे वीडियो, तो हो सकता है रात तक उसका लिंक भी आपको भेजें। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे।